Very good morning, students. Now we study 6.2 insertion and removal of parenthesis. parenthesis मतलब है यहाँ पे ब्रैकेट। मैं आपको थोड़े सीधे शब्दों में बताता हूँ। कंसिडर द सीरीज, आपके पास कोई सीरीज़ दे रखी है -1 की पावर n-1। अब इस सीरीज़ को आप ओपन करोगे 1 -1 +1 -1 +1 -1। जब आप इवन लोगे तो ये 0 पे जाएगी। जब आप ओड पावर लोगे तो ये आपकी ओड पावर लेने पे आपकी क्या आती रहेगी, देखो कटती रहेगी इवन पे। ओड पावर लोगे तो 1 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, मतलब आपके पास क्या आता रहेगा, ओड पावर पे आपके पास 1 आता रहेगा। तो ये ओसिलेट करेगी बिटवीन 0 एंड 1। लेकिन इसी को आप अगर ब्रैकेट्स में चेंज करके लिखते हैं, अगर मैं इस सीरीज़ को नया सीरीज़ को ऐसे बना दूँ 1 -1 +1 1 -1 +1 -1 +1 -1 प्लस एंड सो ऑन, इस केस में ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्ज करती है इसको 0 को। एक और तरीके से ब्रैकेट बनाते हैं, पहले वाले 1 को छोड़ देते हैं, उसके बाद -1 -1 -1 -1, तो ये बाकी टर्म्स 0 हो जाएंगी। तो ये सीरीज़ किसको कन्वर्ज करेगी, 1 को कन्वर्ज करेगी। तो ये कह रहा है कि आप इनको जब आप या तो आप क्या करते हो, इंसर्ट करते हो, या आप इनको रिमूव करते हो, आप अलग अलग से सीरीज़ को कन्वर्जेंट तरीके में बदल सकते हो। तो यही आपकी 6.2 है। कैसे करनी है आपने, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है आपका रिमूवल ऑफ पैरेंथेसिस, डेट इज़ ब्रैकेट का रिमूवल क्या कह रहा है। समेशन n इक्वल टू 1 to infinity bn, आपके पास कोई सीरीज़ दे रखी है विद पैरेंथेसिस ब्रैकेट डेट इज़, एंड समेशन an इज सीरीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट बाय रिमूविंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद आपको एक an मिलती है, bn से ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद आपको an मिलती है। तो ज़रूरी नहीं कि an कन्वर्ज करे जब bn क्या हो, कन्वर्जेंट हो। तो ये हमने अभी सीरीज के केस में देखा था इससे पहले, -1 की पावर n-1 में कभी वो 0 को कन्वर्ज कर रही थी, कभी वो 1 को। ब्रैकेट से पहले वो ओसिलेट कर रही थी किसको, 0 और 1 के बीच में। तो इसके बाद आता है if the series bn with parenthesis bracket converges to s, and if the sum of the absolute value of the term bm tends to 0 as m tends to infinity, then the series an obtained by removing the parenthesis will also converge to the same limit। ये थ्योरम आपको ये रिजल्ट देती है कि कब हम कह सकते हैं कि पैरेंथेसिस रिमूव करने के बाद ए एन और बी एन दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज करें। पहले वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ज़रूरी नहीं था ऐसा क्यों करे, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है क्या, कि इफ़ द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द टर्म इन बी एम टेंस टू 0 एज एम टेंस टू इन्फिनिटी, तब हम पक्का कहेंगे कि ए एन जो ऑब्टेन हुई है बाय रिमूविंग द पैरेंथेसिस विल आल्सो कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट एस। इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन है, तो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके। शो डेट द सीरीज, ये सीरीज दे रखी है, कह रहा है इज़ कन्वर्जेंट बट व्हेन पैरेंथेसिस आर रिमूव्ड इट ओसिलेट। ये कह रहा है कि जब पैरेंथेसिस को आप रिमूव कर दोगे तो ये क्या करेगी, ओसिलेट करेगी। तो देखो इस सीरीज़ को हम लिखते हैं, ए एन हमने मान लिया ये पूरी सीरीज़ है, इन ब्रैकेट्स को हमने सोल्व किया, ये 1/2 बनेगा, ये 1/4 बनेगा, ये 1/8 एंड सो ऑन, प्लस हमने पैरेंथेसिस जो आपके पास ब्रैकेट दी हुई है उनसे सीरीज़ बनाई 1/2 + 1/4 + 1/2 8। इट इज़ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है और जिसका कॉमन रेशियो 1/2 है, और ये कन्वर्जेंट होगी बाय ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट। ज्योमेट्रिक सीरीज़ से क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, और सम ऑफ द सीरीज़ क्या बनेगा इसका 1, डेट इज़ ये कन्वर्ज किसको करेगी, 1 को कन्वर्ज करेगी। आल्सो ए एन यदि हम यहाँ से लिखें तो देखो 1 1 1 सभी में 1 जा रहा है, तो 1 माइनस ये 1/2 137 कितना बन गया, 2 की पावर n-1 अपॉन नीचे है 248 डेट इज़ 2 की पावर n। तो ए एन आपकी ये बन गई, ए एन इक्वल टू 1 - 2 की पावर n-1/2 की पावर n। सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टर्म, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करी थी ना थ्योरम में, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का लेने का मतलब होता है कि आपने उसका मॉडुलस ले लिया। मॉडुलस लिया हमने, मॉडुलस लेने पे ये प्लस बन गया, ये आपके पास क्या आ गया 1 + 1 - 1/2 की पावर n, डेट इज़ 1 + 1 - 1/2 की पावर n। अब देखो जैसे ही हम टेंस टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करते हैं, ये 0 बन गया, किसको कर गया है, विच टेंस टू 2 एंड नॉट 0 एज n टेंस टू इस थ्योरम के अकॉर्डिंग था कि वो सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू किसको टेंड करना चाहिए, 0 को टेंड करना चाहिए, तब तो आप बोल दो कि सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगी। अब देखो वो 2 को कन्वर्ज कर रहा है, कब, जब m टेंस टू इन्फिनिटी कर रहे हो वहाँ पे, तो 2 को कन्वर्ज कर रहा है, तो हम दिखाएंगे कि वो ओसिलेट करती है।
अब देखो आपने पैरेंथेसिस को रिमूव कर दिया, डेट इज आपने ब्रैकेट हटा दी, यहाँ से ब्रैकेट सारी टर्म से हटा दी, तो आपके पास क्या बन गया, बी एन आपके पास ये बन गया ब्रैकेट हटने के बाद। डेट इज S2n क्या बनेगा, 1-1/2 + 1-3/4 + 1-7/8। Sn बनता है n टर्म्स तक, तो Sn2n कितना बन जाएगा, 2n टर्म्स तक। अब 2n टर्म्स के बाद आप क्या करोगे, बाई एडिंग इन पेयर्स में ऐड करने के बाद आपके पास क्या क्या बचेगा 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन प्लस n टर्म्स तक। तो S2n का हमने सम किया तो क्या आया, 1/2 1 - 1/2 की पावर n 1 - 1/2, जो कितना बन गया 1/2 की पावर n। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे S2n कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n + 1 कितना आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी S2n प्लस इससे आगे वाली टर्म आ जाएगी कौन सी, B2n + 1, जो कि कितनी है, 1 है। तो क्या आ गया आपके पास, S2n + B2n + 1, डेट इज़ 1 + 1 कितना बन गया, 2 बन गया। तो देखो इसका सम तो आ रहा है 1, लेकिन एक टर्म और बढ़ाने पे सम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। डेट इज सीरीज ओसिलेट कर रही है आपकी, कभी लिमिट 1 दे रही है, कभी लिमिट क्या दे रही है, 2 दे रही है। अगर ये कन्वर्ज करती तो हर एक पे लिमिट क्या आती, हर सम पे क्या आती, पार्शियल सम पे लिमिट सेम आती। लेकिन यहाँ पे 2n पे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो 2n + 1 करने पे अगली टर्म कौन सी आएगी, 1 आएगी, तो एक 1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये कितना बन गया, 2। डेट इज ये सीरीज़ क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है। तो यही कह रहा है कि हमें ये दिखाना था कि आप अगर ब्रैकेट को रिमूव कर दोगे तो ये क्या करेगी, ओसिलेट करेगी। अगर ये कन्वर्ज करती कब, जब आपने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an लिया था एब्सोल्यूट वैल्यू पे, मतलब मॉडुलस लेने पे an लिया था, तो आपके पास यहाँ पे जब आपने an का मॉडुलस लिया था, तो अगर ये 0 आता तो पक्का जो इसका रिमूविंग करने पे, जो पैरेंथेसिस से जो ब्रैकेट रिमूव करने पे थी, वो क्या आती, कन्वर्जेंट आती। लेकिन यहाँ पे क्या आया था, टेंस टू 2 जो नोट 0 था, डेट इज़ ये आपके पास क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है। तो सेम आपके पास सिंपल एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल हैं, 2 ही क्वेश्चन है। तो आप ये करोगे 6.2, आपको 6.2 तक करना है, क्योंकि इसके बाद 6.3 आपके पास जो आती है एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के अंदर काफ़ी सारे अलग से फॉर्मूले आते हैं आपके पास, जो कि याद करने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम पहले बहुत से फॉर्मूले कर चुके हैं। डेट इज़ इसमें है वैसे इजी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा आप 6.2 तक ही कीजिए, आगे मत कीजिए। आगे क्वेश्चन पेपर में भी बहुत कम आया हुआ है, आपका 5th चैप्टर से क्वेश्चन उठेगा और 6.1 से आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। 6.2 मैंने इसलिए करवा दिया कि हो सकता है बाई चांस एक आध क्वेश्चन वो उससे उठा भी ले तो कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप ये सारा करेंगे और 2-2 नंबर की डेफिनेशंस आप ज़रूर कर लेंगे। जैसे इनफाइनाइट प्रोडक्ट आएगा, वो क्या होता है इसके अंदर, जो आपका 7th चैप्टर का है। उसके बाद कोची थ्योरम क्या होती है, ये 2 नंबर में आ सकती है। ये आपके पास प्रोडक्ट थ्योरम दे रखी है, ये 2 नंबर में आ सकती है। तो इन 2-2 नंबर्स को आप कर लेंगे, जो बाकी बचे हुए जो आपके हैं। इसके बाद ये मर्टिन्स थ्योरम क्या है, ये 2 नंबर के लिए जो भी 2 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आएंगे। एबल्स थ्योरम क्या है, इसके बाद ये 2 नंबर में आ सकती है। तो ये 2-2 मार्क्स के करने हैं। बाकी बचे हुए जो भी आपका चैप्टर बचा हुआ है उससे, बाकी आपने इससे पहले वाले, अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, या आप ये कहो कि हमें और भी करना है, तो मैं करा सकता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात वही आती है कि याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए बाकी जो बचा हुआ है, सेम पोर्शन जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत, उसमें से आपने सिर्फ 2 मार्क्स के कर लेने हैं। जितनी भी थॉम्स वगैरह आई हुई हैं, डेफिनेशंस वगैरह आई हुई हैं, बस इतना करना है। इसके बाद आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ तक कि जितनी भी प्रॉब्लम होंगी आपकी पूरी सीक्वेंस सीरीज से, आप मेरे को बता सकते हो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँगा नेक्स्ट डे या उसी दिन। अगेन अपनी तैयारी अच्छे से करना, सीक्वेंस सीरीज को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये एक रियल एनालिसिस का टॉपिक है, और रियल एनालिसिस आगे भी आपको बहुत काम आएगा अगर आप मैथ से कुछ कर रहे हो। बाकी आपके एग्ज़ाम वगैरह सब आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे जब से स्टार्ट होंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन।